कर्मचारियों का जो एक भारत सरकार के पास एक बल्क में एक राशि है 12,000 करोड़ रुपए की राशि जो एनपीएस का शेयर पहले जो जिस तरह से यहाँ पे एनपीएस की हिमाचल प्रदेश के अंदर थी और उसका लगभग आज 12,000 करोड़ के आसपास का जो शेयर है वो एनएसडीएल जो भारत सरकार है उसको जो देख रही है वित्त मंत्रालय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके पास फंसा है और बार बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं और जितने संजीदगी से इस मुद्दे को हम उठा रहे बहुत टाइम से, पर इस तरह से इसका असर जो है भारत सरकार तक इसका नजर नहीं आ रहा। पर मैं देख 12,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और जिससे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियां काफी हद तक जो है वो हो सकती है। इसलिए हम भारत सरकार के ऊपर भी टकटकी लगा रहे हैं। इस बात को हम कह रहे हैं प्रमुखता से कि भारत सरकार में जो वित्त मंत्रालय और पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो उस तक ये खबर पहुंचनी चाहिए और क्यों नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती है तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं होता है कि जब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन में आ गए हैं तो उनका जो उसमें जो 14% के हिसाब से तो हिमाचल सरकार का शेयर है, सीधा सीधा 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जो है हिमाचल सरकार की ट्रेजरी से गई है, हिमाचल सरकार के खाते में सीधी आनी है और बाकी का लगभग जो अगर मैं कहूं कि 5,000 करोड़ के आसपास की राशि जो कर्मचारियों की उनको मिलनी है। तो इसके ऊपर जो है भारत सरकार को माननीय प्रधानमंत्री महोदय और जो वित्त मंत्री है हमारे भारत सरकार के, उनको संज्ञान लेना चाहिए और राशि हिमाचल सरकार को लौटा देनी चाहिए। और हम ऐसी मांग कर रहे हैं और इसमें हम जो है बहुत जल्दी संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो हमारा एक मंच है, हमारा एक जो संगठन है, उसके माध्यम से हम एक मेमोरेंडम जो है पीएम और फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। तो हम आपको पता है कि हमारा 13% डीएम पीछे, हम 45% डीए ले रहे हैं और केंद्रीय कर्मचारी जो है वो 58% डीए ले रहे हैं। तो हमारा 13% डीए है, एरियर हमारा उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है और इसके साथ साथ जो है हमारा अब नया वित्त आयोग जो 7वां वित्त आयोग लागू होना है जनवरी 26 से, वो भी लागू होने वाला है। अभी हमारी जो छठे वेतन आयोग की है वही उसको सेटल नहीं हुआ, नॉर्मली सेटल नहीं हुई है। हम पंजाब से भी डेविएट कर रहे हैं, बहुत पीछे हैं। और जो 7वां वेतन आयोग है जिसकी हम मांग कर रहे हैं और हम इसके लिए भी साथ साथ मांग करते हैं कि भी माननीय मुख्यमंत्री इसकी भी घोषणा करे। अगर पंजाब लागू करता है, अपना पे कमीशन को बढ़ाने की घोषणा करता है तो ठीक है, नहीं तो सेंटर का स्केल हमारे को दिया जाए। तो इन सब जो वित्तीय जो हमारी आवश्यकता है जिसको लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर ये हो जाती है तो इसमें जो भारत सरकार का जो ये हमारा जो 12,000 करोड़ है ये काफी हद तक जो है एक कारगर सिद्ध होगा, मैं कह सकता हूं। और हमारे बहुत अच्छा बोर्ड, एचपी बोर्ड काम कर रहा था, पर उसको और स्पीड किया जा सकता था। लेकिन अगर सरकार ने सोचा है तो कुछ और अच्छा सोचा होगा। हमने कहा कि ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, पर लेकिन जिस तरह से स्टाफ का बंटवारा अलग से कैडर बनाने की बात हो रही है या फिर टीचर्स को टेस्ट के माध्यम से दोबारा उनको उनकी योग्यता को जांचने की बात अगर सरकार कर रही है तो उसका तो बड़ा भारी विरोध फील्ड के अंदर हो रहा है। हमें लगातार इसके फोन आ रहे हैं कि भाई क्या, मैं ये भी उसमें पूछा था कुछ दिन पहले, क्या 20 साल बाद या 25 साल किसी टीचर की नौकरी होगी उसको आप बोलेंगे कि आप योग्य नहीं, आप दोबारा टेस्ट क्वालिफाई करके आपको हम देखेंगे कि आपकी क्या क्वालिटी है, आप कितना पढ़ा सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा था क्या एक आईएएस को 20 साल बाद दोबारा टेस्ट आप कराएंगे, क्या वो टेस्ट में पास होगा तो आईएएस रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो क्या इस तरह क्या टीचरों के ऊपर ऐसे परीक्षण किए जा सकते हैं? अगर ऐसे दूसरा बड़ा मामला जो हमने आज भी संयुक्त कर्मचारी महासंघ के उससे जो है आज माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, सरकार तक पहुंचा है, उसमें कर्मचारियों की रेगुलेशन का मामला है। पहले भी कर्मचारियों की रेगुलेशन साल में 2 बार होती थी, अब कुछ समय से आपने देखा होगा 2 सालों से कर्मचारियों की रेगुलेशन एक ही बार हो रही है 31 अप्रैल के स्टेटस को लेके। और फिर अभी मुझे 3-4 दिन से लगातार फोन आ रहे थे मुझे और वर्मा जी को कि भाई हम अप्रैल में के बजाय मई में रेगुलर हो रहे, 2 साल पूरी हो रही है, किसी के जुलाई में 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो उनका ये चिंता थी कि अगर सितंबर वाला जो रेगुलेशन का एक पीरियड था पहले उसको बहाल करे तो हमारे जो है 3 साल नहीं लगेंगे। यहाँ तक कि हम तो इसमें ये भी मांग कर रहे हैं कि हमने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जब जब कर्मचारियों के 2 साल होते हैं तो मंथली बेस पे उसको वैसे उसको रेगुलर किया जाए, ऐसे उसको रेगुलर माना जाए। ये भी हमने इसमें डिमांड की है। मैंने आपको मेडिकल बिल्स, हमारे कर्मचारी रिटायरी हमारे बैठे अब रिटायर हो गए, हमारे जो साथी थे हमारे, क्योंकि रिटायरी भी हमारा इस संगठन का हिस्सा है, रिटायर्ड कर्मचारी है चाहे रिटायर्ड टीचर्स है। तो जैसे मेडिकल बिल्स की माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अदायगी कर दी जाएगी, या इन सर्विस टीचर उनके मेडिकल बिल है कुछ और है, तो हम बहुत टाइम से मांग करें कि कैशलेस हेल्थ स्कीम्स क्यों ना सरकार लागू करे। उसमें क्या है कि उसमें सरकार का बर्डन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी जबरदस्ती ऑपरेशन के लिए जाएगा नहीं, वो
कोई अपनी चीर फाड़श तो करेगा नहीं। जब उसको जरूरत होगी तो ही वो ऑपरेट होगा या उसको दवाइयों की जरूरत होगी तभी उसको कैशलेस हेल्थ स्कीम का फायदा होगा और डायरेक्ट उसको जो है उसको रिलीफ मिलेगा। और बाकी जो जिस तरह का इसमें जो सरकार का और खर्चा बढ़ रहा है तो वो भी इसमें कम हो जाएगा। तो हम एक मांग कर रहे हैं कि कैशलेस हेल्थ स्कीम को सरकार कर्मचारियों के लिए लागू करे और हर